श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। जितने भी माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारी वचनों को सुन रहे हैं, सभी को कोटि कोटि नमन। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगल करना बिनबहु बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जितने भी हमारे सदस्यगण यूट्यूब फैमिली है, सबको अपने दिल से शुक्रिया जो हमारी बातों को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसा ही कुछ बात आप लोगों को सुनाता हूँ जो आप लोग प्यार और दुलार देते हैं, क्योंकि गलत वीडियो तो दुनिया के बहुत लोग बनाते हैं। अच्छा वीडियो, सही बात का वीडियो कोई नहीं बनाता। इसीलिए मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए जरूर बनाता हूँ कि दुनिया में अगर भगवान मनुष्य में अगर हम लोगों को जन्म दिया है तो मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का यही धर्म है, एक दूसरों का भला करो। अगर आप किसी को भला कर रहे हैं तो आपको भी किसी ने भला करेंगे। अगर आप किसी का उपकार कर रहे हैं, आपके ऊपर भी कोई उपकार करेगा। अगर आप किसी को मुसीबत में काम दे रहे हैं तो आपको भी कोई मुसीबत में काम देगा। अगर आप किसी को दुख की घड़ी में साथ दे रहे हैं तो आपको भी दुख की घड़ी में कोई साथ देगा। अगर कोई दुनिया में नहीं साथ देने वाला होगा तो ऊपर बैठा परमात्मा आपको साथ जरूर देगा। लेकिन भरोसा रखना, भरोसे पर ही ये दुनिया चल रहा है दोस्तों। आप भरोसे के ऊपर ही देश के प्रधानमंत्री बना दिए उनको, दामोदर दास नरेंद्र मोदी जी को। विश्वास के साथ ही आप पीएम, सीएम, डीएम सब कुछ चुनते हैं कि मेरे को विश्वास है ये अच्छा काम करेगा।
गांव के भी मुखिया सरपंच वार्ड नंबर जो होते अब विश्वास के साथ ही सपोर्ट करते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो आप उनको सपोर्ट नहीं करते। तो यह दुनिया जो चल रहे हैं तो विश्वास के अनुसार ही चल रहे हैं। अगर विश्वास है आपको तो आप भक्ति कर रहे हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो कौन भक्ति करता, कौन पूजा पाठ करता। हवा बड़ी जोरों से चल रहा है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को कुछ सुनने में अगर त्रुटियां हो तो क्षमा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भलाई कर रहे हैं तो आपका भी भलाई होगा। अगर आप किसी का बुरा सोच रहे हैं तो आपका भी बुरा होगा। मतलब कहा गया है, जैसा करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर अच्छे कर्म किए हो तो अच्छा ही फल मिलेगा दोस्तों। अगर बुरे कर्म किए हो तो बुरा ही फल मिलेगा साथियों। तो जीवन में ना कभी बुरा कर्म करना, ना कभी दूसरे को बुरा सोचना, क्योंकि यह ऐसा मतलबी दुनिया अभी हो गए हैं। दान देने वाले बहुत कम हो गए हैं और ज्ञान देने वाला बहुत हो गए। आपको पैसा का जरूरत है दोस्तों, तो कोई आपको पैसा नहीं देगा, ज्ञान देगा। क्या तुम उस ज्ञान से कमाना चाहते हो तो कमा लो, क्योंकि ज्ञान देने वाला बहुत है, दान देने वाला बहुत कम मिलेगा। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, जब भगवान हमें इस धरती पर भेजा है तो भगवान को भी हम दिखला देंगे कि हमने कैसा कर्म करके आया। एक व्यक्ति जब मर गया, उनकी लाश को जंगल में फेंक दिया। जंगल में जब फेंक दिया तो कुत्ते, गिद्ध, गीद, कौवा सारे मांसों को नोच नोच करके खा गए दोस्तों। जब खा गए तो उनका मुंह जो था बिल्कुल ज्यों का त्यों ही रह गया था। तो जब संत ने देखा कि वह कुत्ता उधर से उनका मांस खा करके आ रहे हैं, पूरा शरीर खा लिया, आखिर मुंह क्यों नहीं खाया। तो संत ने उस कुत्ते को पूछा, अरे भाई, तुम उस व्यक्ति का पूरा मांस खाया,
आखिर मुंह क्यों नहीं खाया? तो कुत्ते ने जवाब दिया, क्या बताऊं बाबा, पूरा बदन खाए अच्छा मांस लगा, मुंह की तरफ खाता हूं तो तीता लगता है। बोला तीता लगता है, क्यों? तो कुत्ते को कुछ अनुभव था। तो कुत्ते ने कहा कि बाबा हमें लगता है जीवन में कभी भी इस व्यक्ति ने किसी के साथ अच्छे वचन से, अच्छे भाव से बात नहीं किया है। जब भी देखो तो कठोरता की तरह बात किया होगा, इसलिए उनका पूरा शरीर का मांस मीठा था और मुंह की तरफ तीता क्यों लग रहा है। इसीलिए कोई जानवर उनका मुंह को नहीं खा रहा है। देखिए अब दोस्तों कि मरने के बाद भी आपके कर्मों का असर आपके मांस में है। आप लोग कभी आदमी को जलाने गए हैं शमशान घाट? एक व्यक्ति ऐसा मिलेगा आपको कि लकड़ी बोझ दिए, चिता में आगी लगा दिए और थोड़ा देर इंतजार किए, 1 घंटा, तो मालूम चलता है कि उसका कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा आग पानी में देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा कर्म किया था, उनको अग्नि भी स्वीकार कर लिया, अपने आप में जल्द से जल्द सम्मिलित कर लिया। क्योंकि ये शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये सब मिला करके बने हैं। तो जल्द से जल्द अपने में मिला लिया। और जो निर्दयी, कठोर, कुलक्षण, व्यभिचारी, ये लोग जब मरेंगे, इनके चलते में आग भी चिता कब बुझ जाता है दोस्तों, लकड़ी कम पड़ जाता है इनको जलाने के लिए। अब लोग तो समझते नहीं हैं, बोलेंगे क्या एक खाया पिया शरीर है भाई, जल नहीं रहा है। यह बात नहीं है दोस्तों, बात यह है कि अग्नि उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। अग्नि अपने आप में उसको सम्मिलित नहीं कर रहा है, इसलिए उनको जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रहा है। अगर नहीं जल रहा है तो लोग उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, वही अर्थी का बांस खोल करके डंगा डंगा करके जला रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अच्छा कर्म नहीं किया है, मरने के बाद भी तुमको लाठी पड़ रहा है। और जो अच्छे कर्म करते हैं उनको लाठी देखना भी नहीं पड़ता है और जल के भस्म हो जाता है।
तो मरने के बाद भी आपको लाश में यह सब चीज देखने को मिलेगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? मरने के बाद मेरी भी लाश को डंगाए, मेरे बेटे के सामने मेरे बेटे पोते के सामने किसी दूसरे ने मुझ पर लाठी चला करके मुझे जलाए। अगर यह सब नहीं देखना चाहते हो तो भक्ति भजन में ध्यान दो। भक्ति भजन में जब ध्यान दोगे, इन सब चीजों से आप दूर हो जाओगे। क्योंकि ये जीवन मिला है हम लोगों को भक्ति करने के लिए। महात्मा एक वृक्ष के पास बैठ करके पूजा ध्यान कर रहे थे, तो एक पक्षी आकर के रोज उस पेड़ पर से उस महात्मा को देखते थे कि आखिर यह बाबा पेड़ के पास क्या करते हैं। तो पेड़ के पास ही समझिए उस बाबा ने डेरा डाला था। तो रोज पूजा ध्यान करते थे, स्मरण करते थे। वो पंछी उस ढाल पर बैठ करके उनकी लीलाओं को देख रहे थे। तो बाबा भी उस पंछी को देखा कि जब भी मैं पूजा ध्यान करने की तैयारी करता तो ये पंछी मुझे रोज का रोज देखता है। तो बाबा ने उस पंछी से बोला कि रे भाई तुम कौन हो? उस पंछी ने जवाब दिया, मैं एक पक्षी जानवर हूं। आप जब पूजा ध्यान करते हैं तो हमें देखने में अच्छा लगता है कि काश मैं भी आप जैसा होता तो हम भी करते। तो महात्मा ने क्या कहा जानते हैं? अरे मूर्खो, एक दिन भगवान ने तुमको हमारे जैसा ही बनाया था और तुमने आयासी की जिंदगी में कभी भक्ति भजन नहीं कर पाया, इसलिए तुमको पंछी बना दिया। जब तुमको मनुष्य बनाया था तो उस समय तो इतना घिनौना सब काम कर रहा था, माँ बहन को तुम नहीं छोड़ रहे थे, भाई बहन को नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए तुमको इस जानवर में जन्म दे दिया कि जिस पेट से तुम पैदा होगा उन्हीं के साथ तुम संभोग करोगे। इतना तक कि तुम अपने माँ के साथ भी संभोग करोगे। इसलिए तुमको ऐसा जन्म मिला है। बताओ दोस्तों, कर्म खराब करने के वजह से जानवरों में हमें जन्म देते हैं। कर्म कौन सा खराब किए? जब मनुष्य का शरीर मिला उस टाइम तुमको जब बहन, चाची, दादी, मामी, मौसी का फर्क नहीं तुमने समझा तो लो, मत समझो
जिस पेट से तुम पैदा